नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 को लेकर। आज हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा, इसका अभ्यास कार्य। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखना है। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती कहाँ बाघ को देखी? तो उत्तर होगा गहन कानने, घने जंगल में। भामिनी कया विमुक्ता। रूपवती किससे विमुक्त हुई? तो निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान होती है? तो इसका उत्तर है बुद्धि, अर्थात बुद्धि। व्याघ्रः कस्मात् बिभेति। बाघ किससे डरता है? इसका उत्तर होगा मानुषात्, मनुष्य से। प्रत्युत्पन्न मतिः बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच। प्रत्युत्पन्न मति वाली बुद्धिमती किसको आक्षेप करती हुई बोली? तो इसका उत्तर होगा जम्बुकम, अर्थात सियार को। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती किसके साथ पिता के घर की ओर चली? तो उत्तर है बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली। व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः। बाघ क्या विचार करके भागा? यह कोई बाघ मारने वाली है इति विचार्य, ऐसा विचार करके व्याघ्रः पलायितः, बाघ भाग गया। लोके महतो भयात् कः मुच्यते। संसार में भयानक भय से कौन मुक्त होता है? तो इसका उत्तर है लोके महतो भयात् बुद्धिमान मुच्यते। बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो भयंकर भय से भी बच जाते हैं या निकल जाते हैं। जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। सियार क्या बोल करके बाघ का उपहास करता है? तो इसका उत्तर है भवान कुतः भयात् पलायितः। आप डर कर कहाँ से भागे जा रहे हैं? इति वदना, यह बोल करके जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासम करोति। सियार बाघ का उपहास करता है। बुद्धिमती श्रृगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती सियार को क्या बोली? तो उत्तर है बुद्धिमती श्रृगालम उक्तवती यत त्वया मह्यम पूरा व्याघ्रत्रयम दत्तम। बुद्धिमती श्रृगाल से बोली कि तुमने मुझे पहले 3 बाघ देने को कहा गया। विश्वास्य अद्य एकम आनीय कथम यासी। और विश्वास दिला करके तुम 1 बाघ ले आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? इति अधुना वद, इस बात को बताओ, क्यों तुम 1 बाघ लेकर आ रहे हो? अगला प्रश्न है, स्थूल या रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे दिए गए रेखांकित शब्द हैं, उनके आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। तो प्रश्न बनेगा तत्र किम नाम राजपुत्रः वसति स्म। अगला है, बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती। बुद्धिमती झापड़ से, चपेटा से दोनों पुत्रों पर प्रहार कर रही हैं। तो प्रश्न बनेगा बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहृतवती, किस चीज से प्रहार कर रही हैं? व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृगालः अभवत्। बाघ को देखकर धूर्त सियार बोला। तो यहाँ प्रश्न बनेगा कम दृष्टवा, किसको देखकर धूर्त सियार बोला? अगला है, त्वम मानुषात् बिभेषि। तुम मनुष्य से डरते हो। तो इसका प्रश्न बनेगा त्वम कस्मात् बिभेषि, तुम किससे डरते हो? पूरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम।
पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ देने को कहा गया। तो प्रश्न बनेगा पूरा त्वया कस्मै व्याघ्रत्रयं दत्तम। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत। नीचे लिखे गए वाक्य को घटना के अनुसार लिखना है। तो मैं उसको घटना के अनुसार सजा करके लिख दिया हूँ। पहला है बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती 2 पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चलती है। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। रास्ते में वो एक बाघ देखती है। व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताडयन्ती। बाघ को देख करके वह पुत्रों को मारती हुई उवाच बोलती है अधुना एकमेव व्याघ्रः विभज्य भुज्यताम। अभी तुम लोग एक ही बाघ को बांट करके खाओ। व्याघ्रः व्याघ्रमारी यमिति मत्वा पलायितः। व्याघ्र सोचा कि यह बाघ मारी है, ऐसा सोच करके भागा। जम्बूक कृतोत्साहः व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत। जम्बूक अर्थात सियार के द्वारा बढ़ाए गए उत्साह से बाघ पुनः जंगल में आया। प्रत्युत्पन्न मतिः सा श्रृगालम आक्षिपन्ती उवाच। तुरंत उत्पन्न बुद्धि वाली सा अर्थात बुद्धिमती सियार को आक्षेप करती हुई बोली त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्। तुम 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा करके एक लेकर आ रहे हो। गलबद्ध श्रृगालकः व्याघ्रः पुनः पलायित। गले में बंधे हुए सियार को लेकर के बाघ पुनः भाग गया। अगला प्रश्न है संधि विच्छेदम वा कुरुत। यदि संधि करना है या तो संधि विच्छेद करना है। पितुर्गृहम तो इसका संधि विच्छेद होगा पितुः प्लस गृहम। एक एकः इसका संधि विच्छेद होगा एक धन एकः। अब यहाँ पर है अन्यः प्लस अपि हो जाएगा अन्योपि। इति प्लस उक्त्वा हो जाएगा इत्युक्त्वा। यत्र प्लस आस्ते हो जाएगा यत्रास्ते। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां अर्थम कोष्ठकात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों के अर्थ कोष्ठ में से चुन करके लिखना है। तो ददर्श अर्थात देखा, तो इसका सही शब्द है दृष्टवान देखा। जगाद बोला, तो अकथयत ये हो जाएगा ययौ गया, तो इसका हो जाएगा गतवान। अत्तुम खाने के लिए, तो इसका भी हो जाएगा खादितुम खाने के लिए। मुच्यते मुक्तो भवति। इक्षते अर्थात देखता है, तो इसका हो जाएगा पश्यति देखता है। अगला प्रश्न है पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ से चुन करके पर्याय शब्द अर्थात समानार्थी शब्द लिखना है। तो पहला है वनम, तो इसका हो जाएगा काननम जंगल। श्रृगालः जम्बुकः सियार। शीघ्रम सत्वरम शीघ्र जल्दी। पत्नी भार्या। गच्छसि यासि जाते हो। अगला प्रश्न है पाठात् चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। पाठ से चुन करके विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द उल्टे शब्द लिखने हैं। तो प्रथम इसका हो जाएगा द्वितीयः। उक्त्वा बोल करके, तो इसका हो जाएगा श्रुत्वा सुन करके। अधुना अभी, पश्चात हो जाएगा इसका बाद में। अवेला यानी कि असमय, तो इसका हो जाएगा वेला समयानुसार। बुद्धिहीना बुद्धि से हीन। बुद्धिमती अर्थात बुद्धि से युक्त। तो इस प्रकार से बच्चों आज ये द्वितीय पाठ का प्रश्नोत्तर संपूर्ण हुआ। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।